नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या चीज़ है गलत पढ़ेंगे हम, आगे आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आप यहाँ देखिए कि सारे शब्द में लिखा है ई, देखिए ई और ए लिखा है सारे शब्द में, देख लीजिए क्या लिखा है, ई और ए एक साथ लिखा हुआ है और हमने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं और ई और ए एक साथ लिखा हो मेरे भाई, तो इसका उच्चारण होता है बड़ी ई की मात्रा। क्या होता है मेरे भाई, बड़ी की मात्रा। अब आप कहेंगे सर आप इसमें हमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं जो हमको नहीं आता है, यह तो हमको आता है। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि आपको यह चीज़ आता है, लेकिन आगे जो चीज़ आपको समझाऊंगा वह चीज़ आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ई और ए एक साथ लिखा हो तो इसका उच्चारण होता है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए लिखा गया है बी ई ए टी, तो बी से हो गया बच्चों बा और इस टी से हो गया टा, और ई ए का उच्चारण हमने आपको अभी बताया बड़ी की मात्रा। यह लिखा गया आपका बीट। क्या लिखा है, बीट। ठीक है, यस ई ए टी, तो यस से हो गया बच्चों स, ई ए का उच्चारण हो गया बड़ी ई की मात्रा और इस टी से बन गया ट, यह लिखा है आपका सीट। यच ई ए टी, तो यच से हो गया हा, इस ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और टी से ट, यह लिखा गया आपका हीट। ठीक है, यच ई ए टी हीट। उसके बाद क्या लिखा है आगे, डब्ल्यू ई ए के, तो डब्ल्यू से हो गया आपका वाह, ई ए का उच्चारण अभी हमने आपको बताया बड़ी की मात्रा और के से बन गया का, यह लिखा गया वीक। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं। तो अगर ई और ए एक साथ कहीं पर भी लिखा हो तो उसका उच्चारण आपको बड़ी ई की मात्रा के रूप में कर देना है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा वीक। आगे यम ई ए टी, तो यम से हो गया आपका म, इस ई ए का उच्चारण हो गया बड़ी की मात्रा और टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका मीट। पी ई ए के, तो पी से हो गया बच्चों पा, इस ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और के से बन गया का, लिखा गया है पीक। क्या लिखा है मेरे भाई, पीक लिखा है। तो इतना आप समझ गए ना कि ई ए का ही लिखा रहा है तो बड़ी की मात्रा होगा। जैसे हमने पढ़ा बीट, सीट, हीट, वीक, मीट, पीक। समझ गए। अब आप यहाँ देखिए जो नीचे वाली लाइन लिखी गई है, यहाँ पर भी ई और ए एक साथ लिखा गया है, तो इसको भी तो हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे यहाँ ऊपर हमने पढ़ा बड़ी की मात्रा। तो डी से हो गया ड और इस आर से हो गया र, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा डीर। डब्ल्यू ई ए आर, तो डब्ल्यू से हो गया वह, आर से र, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा वीर। यन ई ए आर, यन से हो गया न, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से रह नीर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो हमने कहा ना यह चीज़ आपको सीखना है। यह गलत उच्चारण हो गया, इसे आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर भी ई ए है लेकिन इसका उच्चारण आपको वो बड़ी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है जब बड़ी की मात्रा नहीं करना है, और क्यों करना है ऐसा क्यों करना है कि यहाँ ई ए लिखा है लेकिन इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, चलिए समझते हैं। देखिए अगर बच्चों ई ए लिखा हो तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अगर इसी ई ए के साथ आर लिख दिया हो, क्या लिख दिया मेरे भाई, आर लिख दिया हो, देख लीजिए सारे जगह लिखा गया ना, देखिए सारे जगह ई ए के साथ आर भी लिख दिया है। तो अगर इसी ई ए के साथ आर लिख दिया हो तो इसका उच्चारण बच्चों ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। किसकी वजह से, इसी आर की वजह से। यहाँ देखिए कहीं भी आर नहीं लिखा गया, नहीं लिखा है ना, लेकिन यहाँ देखिए कि सारे जगह आर लिखा है। तो अगर ई ए एक साथ रहे तो बड़ी की मात्रा,
लेकिन उसी ई ए के बाद अगर आर लिखा हो तो इसका उच्चारण ई ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान से आपको यह बातें ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं, जैसे डी से हो गया ड, अब इस ई ए के साथ आर भी लिखा है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ई है, तो इसे पढ़ा जाएगा डी है, और आर से र, यह लिखा आपका डी है, यह हो गया इसका सही उच्चारण। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा डी एन। उसके बाद डब्ल्यू ई ए आर, तो डब्ल्यू से हो गया आपका वाह, यहाँ ई ए के साथ आर है तो वी ई हो गया, उसके बाद आर से र लिखा है वियर। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा वियर। एन ई ए आर, तो एन से हो गया आपका नाम, ई के साथ ए लिखा है तो ई हो गया, उसके बाद आर से र लिखा गया आपका नियर। बी ई ए आर, तो बी से हो गया बच्चों आपका ब, इस ई ए का उच्चारण क्या हो गया, ई है, उसके बाद आर से र लिखा है वियर। ठीक है, टी ई ए आर, तो टी से हो गया ट, इस ई ए का उच्चारण बच्चों ई ए हो गया, आर से र लिखा है टीयर। एच ई ए आर, तो एच से हो गया ह, ई ए का उच्चारण हो गया ई ए, आर से र, यह लिखा है हियर। ठीक है, क्या लिखा गया है, हियर। समझ पा रहे हैं ना। तो आप देखिए दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, देख लीजिए, लेकिन दोनों का उच्चारण बदल गया ना। तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपको पता नहीं था तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा कि सर हमें यह नया चीज़ सीखने को मिला। अब आप देखिए जो आगे आ रहा है ना, और भी ज़बरदस्त चीज़ आ रहा है। क्या चीज़ है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए यहाँ लिखा है एच ई ए डी, तो आप देखिए कि यहाँ भी ई ए लिखा है, यहाँ भी देख लीजिए सारे शब्द में ई और ए एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण होगा और ना तो ई के रूप में होगा, दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यह समझिए। देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नियम का पालन ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे। तो हमने दो नियम आपको बताया कि अगर ई ए रहे तो बड़ी की मात्रा होगा, लेकिन ई ए के बाद आर रहे तो ई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ तो आर नहीं लिखा है तो इसका उच्चारण लगना चाहिए ना, बड़ी की मात्रा का लगना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो ई ए लिखा है इसका उच्चारण हमें एक ही मात्रा के रूप में करना है। किसका उच्चारण करेंगे, एक ही मात्रा के रूप में। जैसे एच से हो गया हा, इस ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और डी से हो गया ड, इसे पढ़ा जाएगा हेड। देखने में लग रहा है कि इसे पढ़ा जाएगा हीड, लेकिन हीड नहीं पढ़ा जाएगा, इसे हेड पढ़ा जाएगा। ठीक है, डी से हो गया ड, इस डी से भी हो गया ड, और ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा डड। बी आर ई ए डी, तो बी आर से हो गया बच्चों ब्र। ठीक है, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और डी से ड, यह लिखा आपका ब्रेड। टी ई ए डी, तो टी से हो गया बच्चों ट, इस ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और डी से ड, यह लिखा है आपका टेड। आर ई ए डी, तो आर से हो गया र, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा रेड। देखिए रीड भी पढ़ा जाता है इसे, लेकिन यहाँ पर रेड पढ़ा जाएगा। क्यों, वर्ब की जब सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होता है तो उससे रेड पढ़ते हैं। बी ई ए डी, तो बी से हो गया ब, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और डी से ड हो गया बेड। तो आपने देखा ना, ई ए तीनों जगह लिखा है, लेकिन तीनों जगह उच्चारण अलग अलग हुआ है। पहला वो हमने बताया कि बड़ी की मात्रा, जैसे हमने पढ़ा बीट, सीट, हीट, वीक, मीट, पीक। दूसरा तरीका हमने बताया कि ई ए का उच्चारण ई होगा, जैसे डियर, वियर, नियर, बियर, टीयर, हियर। तीसरा तरीका हमने बताया कि ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा होगा, जैसे हेड, डेड, ब्रेड, टेड, रेड, बेड। समझ गए ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह चीज़ समझ आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर समझ पाएँ। क्योंकि जब तक आप यह चीज़ें नहीं समझे रहेंगे, नहीं सीखे रहेंगे, आप गलती करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि सारे शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा अक्षर का अंतर है, लेकिन इनका उच्चारण बिल्कुल ही अलग तरीके से किया जा रहा है। तो ये सब आपको सीखना चाहिए ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।